हरियाणा में नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक ने राज्य की नीतियों में बड़े और व्यापक बदलावों की नींव रखी है। मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को केंद्र में रखकर लिए गए इन फैसलों को सामाजिक आर्थिक सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मजदूरों के लिए ऐतिहासिक तोहफा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में लगभग 35% की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 11,257 से बढ़ाकर 15,220 प्रतिमाह कर दी गई है। ये निर्णय लाखों मजदूर परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। महंगाई के दौर में जहां आम आदमी पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, वहीं यह कदम श्रमिकों को राहत देने वाला साबित होगा। इतना ही नहीं, अर्ध कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के वेतन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है, जिससे पूरे श्रम वर्ग को व्यापक लाभ मिलेगा। जो हमारे कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 प्रति माह से बढ़ाकर 15,200 प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। आज इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 15,220 रुपए होगी। आज ये निर्णय किया गया है। अग्निवीरों को सम्मान और अवसर। कैबिनेट ने अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर अग्निवीरों के लिए क्षैतिज आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ये फैसला न केवल देश सेवा कर चुके युवाओं को सम्मान देने का काम करेगा, बल्कि उनके सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये पहल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। यह बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि इसमें एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये निर्णय महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देगा और समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। सरकार ने, मंत्रिमंडल ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसमें ऐसी महिलाएं जो एसिड अटैक से पीड़ित या स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं या विडोज, ऐसी महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। बुजुर्गों के लिए बेहतर सुविधाएं। कैबिनेट ने रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन करते हुए बुजुर्गों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया है। इसके तहत फ्लोर एरिया रेशियो FAR को 2.25 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। इस फैसले से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। हरियाणा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 के बजाय 500 राशन कार्ड पर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही डिपो धारकों की अधिकतम आयु 60 साल से बढ़ाकर 65 साल तक करने का प्रावधान भी किया गया है, जो उनके काम के प्रदर्शन के आधार पर लागू होगा।
यदि किसी डिपो धारक का समय से पहले निधन हो जाता है तो उसके कानूनी वारिस को डिपो देने की व्यवस्था भी की गई है। ग्राम विकास के लिए नई नीति। हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन नियम 2064 में संशोधन कर नया नियम 5A जोड़ा गया है। ये उन परियोजनाओं को राहत देगा जिन्हें पर्याप्त रास्ता न होने के कारण लाइसेंस या सीएलओ मिलने में दिक्कत होती थी। नई व्यवस्था के तहत परियोजना क्षेत्र के एक हिस्से को सड़क निर्माण के लिए हस्तांतरित करने की शर्त पर रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। श्यामलात भूमि में नया रास्ता निर्धारित कर सकेगी। यह नया रास्ता ग्राम पंचायत के मालिकाना हक में रहेगा और आम जनता के लिए उपयोग के लिए रहेगा। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना, मान ले जितना रास्ते में जमीन गई है उसका 4 गुना, जो भी अधिक होगा उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा। संतुलित और दूरदर्शी फैसले। कैबिनेट बैठक में कुल 7 एजेंडे पेश किए गए, जिनमें से 6 को मंजूरी दी गई। ये दर्शाता है कि सरकार ने हर निर्णय को गंभीरता से परखा और जनहित को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले केवल तात्कालिक राहत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। जनहित में मजबूत नेतृत्व। इन सभी निर्णयों से यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मजदूरों की आय बढ़ाने से लेकर युवाओं को अवसर देने और महिलाओं को सशक्त बनाने तक हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हरियाणा सरकार के ये फैसले मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।